नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। और पिछले के सेशन में हमने देखा था राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो राजस्थान के उद्योगों की सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ उद्योगों के बारे में देखा था, जिसमें हमने वस्त्र उद्योग के बारे में देख लिया था, चीनी उद्योग के बारे में देख लिया था। आज हम खनिज आधारित उद्योग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था सीमेंट उद्योग। तो आज एक और अन्य उद्योग के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के एक प्रमुख उद्योग है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के साथ। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जिसमें आज हम जो बात करेंगे जिस उद्योग के बारे में, वो हमारा होगा नमक उद्योग। नमक उद्योग। राजस्थान के बारे में यदि बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है वो टेथी सागर का हिस्सा है, टेथी सागर का अवशेष है। और उस वजह से पश्चिमी राजस्थान में बहुत सी खारे पानी की झीलें पाई जाती है और उन झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बहुत सी खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें से हम बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। सांबर झील से भारत का 8% नमक उत्पादित किया जाता है। लगभग कितना? 8%। पूरे भारत में जितना नमक उत्पादित किया जाता है उसका लगभग 8% जो है वो एक सांबर झील से तैयार किया जाता है। फिर बात करते हैं एक और अन्य झील के बारे में, जिसका नाम है पचपदरा झील। पचपदरा झील जो सोडियम क्लोराइड का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसमें सोडियम क्लोराइड 98% तक पाया जाता है। तो सबसे उत्तम जो किस्म का नमक है वो कहां से तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया जाता है पचपदरा झील से। आपने बहुत से ब्रांडों के बारे में सुना होगा, तो जो पचपदरा झील है वहां से टाटा नमक तैयार किया जाता है। और भी बहुत से ब्रांड है जो वहां से तैयार किए जाते हैं। फिर बात करते हैं एक और झील के बारे में, जिसका नाम डीडवाना झील। डीडवाना झील जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और उस सल्फेट के कारण वो जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं क्योंकि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती, इस वजह से वो खाने योग्य नहीं है। तो फिर भी वहां से क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। तो फिर यदि वो खाने योग्य नहीं है, वो जो नमक खाने योग्य नहीं है, फिर भी वहां से जो नमक तैयार किया जाता है, तो उस नमक का करते क्या होंगे, तो उस नमक को काम में लेते हैं कागज उद्योग में। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए वहां से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। तो नमक उद्योग के कारखाने लगे हुए हैं, जैसे सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। बहुत से स्थानीय लोगों के द्वारा, जैसे खारवाल जाति है जो मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन करती है। कुछ और स्थानीय लोग हैं जो क्यार विधि से, रेस्ता विधि से तैयार करते हैं नमक को। इस प्रकार से हम आज बात करने वाले हैं किस प्रकार से नमक का राजस्थान में उत्पादन होता है, कहां कहां उत्पादन होता है वो भी देखेंगे। तो नमक का उद्योग है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो नमक का उद्योग है, नमक उद्योग, इसमें देखो कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। नमक है कैसा है? रासायनिक है, तो इसलिए इस उद्योग को हम कहते हैं रासायनिक उद्योग। यह है रासायनिक उद्योग है। रासायनिक उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्री का हिस्सा है। कौन? ये नमक उद्योग। यह रासायनिक उद्योग है। राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक केवल सांबर झील से तैयार किया जाता है, जो कहां पर है? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और वर्तमान में देखेंगे तो जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जयपुर अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका प्रशासन जो संभालता है जयपुर जिला संभालता है। इसीलिए कहते हैं कि ये कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। बात करें राजस्थान में नमक उद्योग की संभावनाएं क्यों है, जो नमक उद्योग यहाँ पे स्थापित किया जाता है उसके क्या विशेषताएं क्या है, कि राजस्थान की कैसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से यहाँ पर नमक उद्योग विकसित हुआ। तो कहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में, या पश्चिमी राजस्थान
टेथिस सागर का हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है, एवं पश्चिमी राजस्थान में भूगर्भिक माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है, माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में जो झीलें हैं, पश्चिमी राजस्थान में स्थित झीलों का जल खारा है। कैसा है? खारा, क्या कह सकते हैं? नमकीन है। जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है, तो ये विशेषता है राजस्थान की, जिसकी वजह से यहाँ पर नमक उद्योग विकसित हुआ है। नावा नागौर, जिसे नमक मंडी कहते हैं, वहां पर एक खारे पानी की झील भी है। नावा नागौर में नमक मंडी भी है और नमक का म्यूजियम भी बनाया गया है, नमक का पेनोरमा बनाया गया है। ये हम बातें यहाँ से देखते हुए चलेंगे। तो नमक उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। रासायनिक उद्योग है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक विकसित हुआ है। और सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वहां पर भी नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय की बात करें तो अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन है? सांबर झील है। और यदि ओवरऑल बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अंतःस्थलीय का मतलब क्या हुआ, वो भी थोड़ा बहुत हम देखते हुए चलेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा। देखते हैं जो सांबर झील अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है, कैसे है। ये है हमारा भारत। ये है हमारा भारत। तो ये जो भारत है, हम देखते हैं कि ये जो सांबर झील राजस्थान में कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सी झील है? सांबर झील है, जो अंतःस्थलीय है, जिसके चारों तरफ क्या है? स्थलीय भूभाग है। और जो हम देखते हैं चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो इधर ओडिशा राज्य में है। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। और ओडिशा राज्य में किस प्रकार से झील है? वो झील कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे उसमें एक तरफ क्या है? महासागर है, और तीन तरफ क्या है? स्थल है। इस प्रकार की झीलों को कहते हैं लेगून या पश्च जल झील। पश्च जल झील कहते हैं इन्हें, लेगून या पश्चल झील कहते हैं। झील का नाम क्या है जी? चिल्का झील है। चिल्का झील जो कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, लेकिन कैसी झील है? लेगून या पश्चल झील है, जिसके तीन तरफ स्थलीय भाग और एक तरफ कैसा भाग है? समुद्री भाग है। और जो ये सांबर झील है, चारों तरफ ये कैसा भाग है? इसके स्थलीय भाग है। इसीलिए यदि पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील होगी। और सांबर झील से जो नमक तैयार किया जाता है, पूरे भारत का 8.7% नमक यहाँ से तैयार किया जाता है। कहे तो सर्वाधिक नमक यहाँ से तैयार किया जाता है। आ गई होगी बात आपको समझ में, अंतःस्थलीय कैसे हुई और सबसे ज्यादा नमक भी यहाँ से तैयार किया जाता है। पूरे भारत में जितना नमक तैयार होता है, उसका कितना प्रतिशत यहाँ से होता है? 8.7% नमक। पूरे भारत में देखें तो सबसे ज्यादा नमक तैयार होता है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में नमक तैयार होता है। और उसके बाद यदि बात करें तो किसका स्थान आता है? राजस्थान का। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं नमक उद्योग के बारे में।
कहां कहां से नमक तैयार किया जाता है राजस्थान में, उसके बारे में बात करते हैं। तो नमक जो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, समुद्री क्षेत्र राजस्थान से लगता नहीं है, तो महासागरीय क्षेत्र नहीं है, तो तटीय क्षेत्रों से नमक तो तैयार नहीं किया जाता होगा। कैसे किया जाता है, तो झीलों के माध्यम से नमक तैयार किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी झीलों से किस प्रकार से नमक तैयार किया जाता है। तो बात कर लेते हैं सांबर झील से। सांबर झील से राजस्थान में जो सर्वाधिक नमक तैयार किया जाता है वो कौन सी झील से किया जाता है, सांबर झील से। तो राज्य में सर्वाधिक नमक, राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन, नमक उत्पादन कौन सी झील से किया जाता है, तो सांबर झील से किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का, कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। सांबर झील से में राज्य में सर्वाधिक जो नमक उत्पादन किया जाता है कौन सी झील से, सांबर झील से। भारत में जितना नमक तैयार होता है उसका 8.7% नमक कहां से तैयार किया जाता है, राजस्थान राज्य की सांबर झील से तैयार करते हैं। करता कौन है, कोई इकाई लगाई गई होगी, जी लगाई गई है ना, क्या नाम से, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां से नमक तैयार किया जाता है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो भी यहां से क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा क्यार विधि से नमक उत्पादित किया जाता है, नमक उत्पादित किया जाता है। क्यार विधि से मतलब क्या होता है, छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती है जिसमें इस झील का पानी उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब वो झील से जो क्यारियों में जो पानी सूखता है, जैसे ही पानी सूख जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ से क्या किया जाता है, स्थानीय लोगों से नमक तैयार किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड ये कंपनी है, इसका नाम याद रख लेना संस्था का। पूछा जाएगा राजस्थान में नमक उत्पादन से संबंधित संस्था है तो कौन सी है, सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक सांबर झील से तैयार किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी कौन सी झील से किया जाता है, सांबर झील से किया जाता है। मैं आशा करता हूं ये बात आपको क्लास में ही याद हो गई होगी, रट लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और झील के बारे में जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये हुई सांबर झील। सांबर झील कहां पे है, तो ये हमने भूगोल जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था राजस्थान की प्रमुख झीलें, उसमें देखा था कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता होगा और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना न भूले। एक और झील का नाम है पचपदरा झील, पचपदरा झील। पचपदरा झील से भी किसका उत्पादन किया जाता है, तो नमक का उत्पादन किया जाता है। ये जो झील है इसमें जो नमक उत्पादन होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नमक है उस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, किसकी मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा, NaCl की मात्रा लिखे तो क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। खाने योग्य नमक जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें कितनी होती है, 98% पाया जाता है। कौन से नमक में, जो पचपदरा झील से नमक तैयार किया जाता है।
जो पचपदरा झील से नमक तैयार किया जाता है वो नमक सर्वश्रेष्ठ होता है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा उसमें 98% होती है। अब बात करते हैं कि ये जो नमक है इसको कौन कौन तैयार करता है। तो यहाँ पर देखो स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोग एक जाति है, क्या है जाति, खारवाल जाति, खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी ये एक वनस्पति है मोरली, उस मोरली झाड़ी के माध्यम से यहां से क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। मोरली झाड़ी द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। किनके द्वारा, खारवाल जाति द्वारा। पूछा जाएगा खारवाल जाति द्वारा नमक किस विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है या किसकी सहायता से, तो मोरली झाड़ी के द्वारा। पूछा जाएगा खारवाल जाति के लोग कौन सी झील से नमक का उत्पादन करते हैं, तो पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करते हैं। ये भी बात आप याद में रख लेना। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और झील के बारे में जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। एक और झील, कौन सी झील के बारे में पढ़ेंगे, तो डीडवाना झील के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डीडवाना झील। डीडवाना झील, इस डीडवाना झील से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। डीडवाना झील पहले नागौर जिले में थी, वर्तमान में नया जिला बन चुका है डीडवाना, कुचामन जिला जिसमें ये स्थित है। ये जो डीडवाना झील है यहाँ से जो नमक उत्पादन किया जाता है उस नमक का प्रयोग खाने के लिए नहीं करते। यहाँ से उत्पादित नमक, यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, NaSO4 पाया जाता है, लिखें तो सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से यह खाने योग्य नहीं रहता। तो ये जो नमक है इसका उत्पादन भी किया जाता है। तो यहां से जो नमक उत्पादन किया जाता है उस नमक का प्रयोग कहां पे किए करते हैं, तो देखो इस नमक का प्रयोग कहां पे किया जाता है, चमड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में यहाँ जो नमक है उसको प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ से नमक उत्पादन करता कौन है, कौन सी संस्था है जो यहाँ से नमक का उत्पादन करती है। तो यह जो संस्था काम करती है वो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। लिखेंगे यहाँ से नमक का उत्पादन, यहाँ से नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा किया जाता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। झील कौन सी है, डीडवाना झील। नमक खाने योग्य नहीं है, ये यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्किंग वाला ये क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है। तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, न कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिस नमक में पाया जाता होगा उसमें आयरन की मात्रा भरपूर होगी, आयोडीन की मात्रा उसमें भरपूर होगी, इसीलिए वो खाने योग्य होता है। इस नमक में क्या पाया जाता है, यानी कि डीडवाना झील के नमक में क्या पाया जाता है, NaSO4 पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। तो इस जो यहाँ का जो नमक है उसको किस काम में लेते हैं, तो उसको लेते हैं
चमड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में प्रयुक्त करते हैं। कौन सी संस्था द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है? डीडवाना झील में नमक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स एक संस्था जो काम करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा राजस्थान में नमक उद्योग के बारे में। तो इस प्रकार से ये नमक उद्योग हमारा यहाँ पे क्या होता है? पूरा होता है। एक और उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। मैं तो कहता हूं लिखना ही क्यों है, स्क्रीनशॉट लेना ही क्यों है। यदि हम इसको क्लास में यदि याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है ना। इसको क्लास में रट लिया करो। डीडवाना झील नमक खाने योग्य नहीं है। इस नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस नमक का प्रयोग चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में करते हैं। यहाँ से नमक का उत्पादन करने वाली संस्था कौन सी है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स काम करती है। तो ये तो बातें आपको याद ही हो गई होगी यदि आपने अच्छी तरह से क्लास को सुना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और उद्योग के बारे में। तो नमक उद्योग हमारा यहाँ पे पूरा होता है। बढ़ते हैं आगे। तो हेडिंग डालिएगा कांच उद्योग, कांच उद्योग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कांच उद्योग, कांच उद्योग। कांच उद्योग या इसे सिरेमिक उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरेमिक उद्योग। कांच उद्योग या सिरेमिक उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। तो लिखेंगे इसके बारे में किस प्रकार का उद्योग है? खनिज आधारित, खनिज या कच्चा माल आधारित उद्योग है, उद्योग है। तो जहां यह खनिज पाया जाता होगा, जहां इसका कच्चा माल मिलता होगा, वहीं ये उद्योग स्थापित किया गया होगा। कच्चा माल आधारित है तो इसमें कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए वो भी देख लेते हैं। इसमें कच्चा माल चाहिए सिलिका। क्या चाहिए? सिलिका, SI जिसे हम लिखते हैं। और दूसरा कौन सा चाहिए? तो दूसरा चाहिए बालू का पत्थर, बालू का पत्थर। और बालू का पत्थर राजस्थान में कहां पाया जाता है? तो आपको पता होगा यह पाया जाता है धौलपुर करौली में, धौलपुर करौली में, धौलपुर करौली और भरतपुर के क्षेत्र में यह पाया जाता है। कौन? बालू का पत्थर। तो बताओ सबसे ज्यादा या सबसे अधिक कांच उद्योग का विकास कौन से जिले में होगा? तो धौलपुर जिले में ही होगा ना, क्योंकि करौली तो हम देखते ही हैं राजस्थान में उद्योगों की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन? तो करौली है। तो धौलपुर जिला जहां पर इस कांच उद्योग का सर्वाधिक क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो लिखेंगे राज्य में कांच उद्योग का विकास, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर जिले में हुआ है। राजस्थान राज्य में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पे हुआ है? सर्वाधिक विकास धौलपुर जिले में हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कांच उद्योग है ये है। अब इसमें देखते हैं आगे किस प्रकार में ये प्रयोग में लिया जाता है, कौन कौन सी यहाँ पे इकाइयां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कांच बनता कैसे है। कांच बनता है जी, देखो सिलिका और बालू का पत्थर को इनको मिला करके जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इनको मेल्ट कर लिया जाता है और मेल्टिंग के बाद क्या बन जाता है जी? कांच बन जाता है। तो खनिज आधारित कच्चा माल है, खनिज आधारित या कच्चा माल आधारित ये उद्योग है। सिलिका, बालू का पत्थर, इसके लिए कच्चा माल चाहिए। राज्य में सर्वाधिक इसका विकास कहां पे हुआ है? धौलपुर जिले में हुआ है। अब देखते हैं कुछ इकाइयों के बारे में। तो ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे राज्य में इकाइयां या प्रमुख इकाइयां, प्रमुख इकाइयां किसकी इकाइयां? तो कांच उद्योग की राज्य में प्रमुख इकाइयां, जिसमें पहली देखो धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर ग्लास वर्क्स कौन से जिले में हो सकती है? तो धौलपुर जिले में होगी,
धौलपुर जिले में स्थापित है। किसके अंडर में ये काम करती है? तो ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। गंगानगर शुगर मिल के अधीन है कौन? तो धौलपुर ग्लास वर्क्स। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। फिर हम एक और बात करते हैं, द हाई प्रोसीजन, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास। और ये कहां पर है? तो इसके बारे में बात करते हैं, ग्लास वर्क्स। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स ये कौन से जिले में स्थापित है? तो धौलपुर जिले में स्थापित है। धौलपुर जिले में स्थापित है। तो यहां से किसका उत्पादन किया जाता है? तो वो भी देखो, यहां से गंगानगर शुगर मिल हेतु बोतलों का निर्माण किया जाता है। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में स्थापित है। यहां से गंगानगर शुगर मिल के लिए बोतलों का निर्माण किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल जहां से देसी शराब का उत्पादन किया जाता है, उस शराब को भरने के लिए यहां से बोतलें बनाई जाती है। कहां से? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर से बोतलें बनाई जाती है। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? दो प्रमुख इकाइयां जो कहां पर है? धौलपुर में है। उसके बाद यदि हम देखें एक और ग्लास फैक्ट्री के बारे में, जिसका नाम होगा सेमकोर ग्लास वर्क्स। सेमकोर ग्लास वर्क्स। तो अगली इकाई लिखो सेमकोर ग्लास वर्क्स, साथ साथ में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सेमकोर ग्लास वर्क्स। तीसरी इकाई राज्य में कौन सी है? सेमकोर ग्लास वर्क्स। ये जो सेमकोर ग्लास वर्क्स है ये करती क्या है? सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। जी पूछे कौन से जिले में स्थापित है? कोटा जिले में स्थापित है। कोटा जिले में स्थापित है। उत्पादन किसका करती है? तो सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। आजकल तो पिक्चर ट्यूब को प्रयोग में नहीं लाया जाता। जो पहले जो बड़ी टीवियां चलती थी उनमें प्रयोग में लाया जाता है। आजकल तो एलईडी चलती है जिसमें पिक्चर ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसमें तो ये पिक्चर ट्यूब आती ही नहीं है। तो सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब कहां बनाई जाती है? तो सेमकोर ग्लास वर्क्स कहां पे है? कोटा में है। पूछा जाएगा यह कंपनी कहां की है? तो यह दक्षिण कोरिया की इकाई है। कहां की इकाई है? दक्षिण कोरिया की इकाई है। दक्षिण कोरिया की इकाई है जो कहां पर स्थापित की गई है? कोटा में। तो आपको पता होगा ये जो सैमसंग कंपनी है ये भी कहां की है? दक्षिण कोरिया की है। सैमसंग कंपनी भी कहां की? दक्षिण कोरिया की। तो इसीलिए दक्षिण कोरिया के द्वारा यहाँ पे ये इकाई स्थापित की गई जहां पे सैमसंग टीवी की क्या बनाई जाती थी? तो पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। वर्तमान में इस पिक्चर ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाता। तो यह है सेमकोर ग्लास वर्क्स। इसके बाद में एक और है सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, उसके बारे में देखते हैं। सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स के बारे में, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स कौन से राज्य में स्थित है? भिवाड़ी जिले में। भिवाड़ी राजस्थान राज्य के भिवाड़ी जिले, और भिवाड़ी स्थान कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। भिवाड़ी कहां पे? अलवर जिले में स्थित है। भिवाड़ी को कहते हैं राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर।
हमने पहले भी पढ़ा था, भिवाड़ी को क्या कहते हैं, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। ये कहां पर स्थापित की गई है, तो भिवाड़ी में स्थापित की गई है। और इसके बाद में एक और इकाई जो जयपुर में स्थित है, जो किसका निर्माण करती है, तो बुलेट प्रूफ कांच का, बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है। कौन से जिले में किया जाएगा, जयपुर में। कहां पे किया जाता है जी बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण, तो जयपुर में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ग्लास एवं सिरेमिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, नोट लगा के लिख लेना। ग्लास व सिरेमिक पार्क, ग्लास व सिरेमिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, यह किया गया है अलवर और बीकानेर में। अलवर में स्थान है गिलोट, गिलोट कहां पे है, अलवर में। और बीकानेर में स्थान कौन सा, खारा, वो भी कहां पे है, बीकानेर में। तो यहां पर क्या स्थापित किया गया है, ग्लास व सिरेमिक पार्क यहां पे स्थापित किया गया है। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ उद्योगों के बारे में आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, बट अगली क्लास में देखेंगे कुछ और उद्योगों के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथियों को शेयर कर देना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।